हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आपका मेरे YouTube चैनल योर अर्निंग एक्सपर्ट में। आज की टॉपिक बड़ी मजेदार होने वाली है आपके लिए, क्योंकि आज मैं जो आपको बताने वाला हूं ना आपने कहीं सुना होगा ना कहीं आपने देखा होगा। बिना पैसे के रियल एस्टेट कैसे खरीदे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, बिना पैसे के रियल एस्टेट कैसे खरीदोगे दोस्तों यही वो वीडियो है जिसका आपको इतने दिनों से इंतजार था। कई बार लोगों ने कमेंट करके पूछा है, सर कोई ऐसी स्ट्रेटेजी बता दो कि बिना पैसे के रियल एस्टेट में कैसे प्रॉपर्टी खरीदी जा सकती है। हाँ दोस्तों, एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी लाइफ केस स्टडी लाइफ स्टोरी से मैं आपको बताऊंगा। जो एक रिसर्च के दौरान हमने एक व्यक्ति से मिले तो उसकी कहानी मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगी। उसने अब तक 2 से 3 प्रॉपर्टी बना ली है बिना पैसे के खर्च किए। अब आप कहोगे सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है, कैसे पॉसिबल है बिना पैसे के प्रॉपर्टी खरीदना। दोस्तों तभी तो हमारा ये चैनल यूनिक है, तभी तो हमारे चैनल में आपको वो वीडियो देखने मिलती है जो आपको कहीं देखने नहीं मिलेगी। ये रियल स्टोरी मैं आपको बता रहा हूं जो मिस्टर अनिल की है। मिस्टर अनिल बहुत ही समझदार रियल एस्टेट एजेंट है, बहुत यंग है, 25 के करीब उनकी एज है। उन्होंने 18 साल की उम्र से काम करना शुरू किया। वो कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट लेते थे और कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट से उनकी जो इनकम आती थी डेली टू डेली लाइफ ही चलाने में काफी थी। पर वो प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे लेकिन खरीद नहीं पाते थे वो अपनी रेगुलर इनकम से। सो उन्होंने एक स्ट्रेटेजी बनाई। वही स्ट्रेटेजी आज मैं आपको स्टोरी के रूप में इस वीडियो में बताने वाला हूं। आपको मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपने 6 से 8 मिनट इस वीडियो को दे दिया तो आप एक ऐसी चीज सीखने वाले हो जो शायद आज तक ना किसी इतिहास में, ना किसी गूगल में, ना किसी किताब में पढ़ी होगी। ये है रियल स्टोरी मिस्टर अनिल की दोस्तों। तो दोस्तों क्या किया अनिल ने बिना पैसे के प्रॉपर्टी बनाने के लिए। ये पूरी जर्नी 5 सिंपल स्टेप में आपके सामने लाया है ताकि आप स्टेप वाइज समझ सके। सिंपल, प्रैक्टिकल, एक्शनेबल स्टेप्स हम आपको देंगे। आप भी आगे जाकर 0 पैसे से बिना पैसे खर्च किए प्रॉपर्टी बना सकते हो। लेकिन क्योंकि काम इतना भी इजी नहीं है, स्टेप थोड़े डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आप समझ गए, अगर आपको करना सीख गए तो आप भी जरूर ये कर सकते हैं। सो मैं वीडियो में पहले ये सब इसीलिए बता रहा हूं ताकि आप भी समझ जाए कि जब हम इतनी बड़ी चीज आपको बता रहे हैं वो इतनी भी इजी नहीं है लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। तभी तो मिस्टर अनिल ने ये करके दिखाया। अब मिस्टर अनिल ने वो कैसे किया, चलिए फिर शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि मैं इसी तरीके के अपडेट्स जो लाता हूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1, अगर आप बिना पैसे की प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं तो सर्च फॉर डिस्ट्रेस्ड प्रॉपर्टी। अब आप बोलोगे कि सर ये डिस्ट्रेस्ड नाम की कौन सी प्रॉपर्टी है। हमने प्रॉपर्टी सुनी है, फ्लैट सुना है, प्लॉट सुना है, लेकिन ये डिस्ट्रेस्ड प्रॉपर्टी क्या है। दोस्तों क्या होता है, मिस्टर अनिल ने क्या किया, वो जहां रहते थे वहां एक फ्लैट स्कीम का प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था जो आज से 5 साल पहले मात्र 15 लाख रुपए में एक फ्लैट मिल रहा था, वो भी 1 BHK का। अब उन्हें प्रॉपर्टी तो बनानी थी, अब उनके पास पैसे भी नहीं थे। अब ये 15 लाख रुपए का फ्लैट थोड़ी सिटी से दूर था, वो 1 BHK का था, लेकिन उन्होंने सोचा इस स्कीम में पूरी नजर रखूंगा, यहाँ के सुपरवाइजर, यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड, यहाँ तक के यहाँ रहने वाले व्यक्तियों को बोल कर रखूंगा कि किसी को भी कभी भी पैसे की जरूरत पड़े, प्रॉपर्टी बेचनी हो, 2 से 3 लाख कम में देने को रेडी हो तो मुझे जरूर इन्फॉर्म कीजिए। ये पूरा बैकग्राउंड सेट कर दिया मिस्टर अनिल ने। मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना, ये स्टोरी आपको कहीं सुनने नहीं मिलेगी। अब मिस्टर अनिल ने धीरे धीरे ये पूरा सेटअप कर लिया उस टाउनशिप में। फिर जब भी कोई व्यक्ति वहां फ्लैट बेचने के लिए जाता था तो वो एक रिटर्न एक्सपेक्ट करता था। मान लीजिए 5 साल हो गए तो जिन्होंने 1 BHK 15 लाख में लिया था वो सोचता था कि मुझे 22 लाख में तो फ्लैट बिक जाना चाहिए, ये रिटर्न्स मुझे 7 लाख रुपए तो आना ही चाहिए पिछले 5 सालों में। ऐसे बहुत सारे लोगों के ऑप्शन मिस्टर अनिल को आने लगे। एक दिन मिस्टर अनिल को पता चला कि किसी की फैमिली में किसी को ट्रीटमेंट के लिए पैसे की जरूरत है। अब जो एवरेज प्राइस चल रहा है 22 से 23 लाख रुपए का, वो व्यक्ति ने 17 लाख रुपए में बेचने को रेडी हो गया। जैसे ही मिस्टर अनिल को पता चला कि वो दौड़ते हुए भागते हुए टाउनशिप में गए, उस व्यक्ति से मीटिंग की, उसे कन्विंस किया कि वो इमीडिएटली उन्हें पैसे देने को रेडी है अगर वो उनका फ्लैट 16 लाख रुपए में उन्हें बेचने को रेडी है तो। हाँ मैं मानता हूं कि वो व्यक्ति ने 15 लाख रुपए में फ्लैट लिया था, उसका लॉन्चिंग रेट 15 लाख रुपए का था, 12 से 13 लाख रुपए में उसको वो फ्लैट पड़ा था। अब जब उसने देखा कि मिस्टर अनिल ने 16 लाख रुपए की ऑफर दिया है
तो उसने थोड़ा सोचा और सोचा कि नहीं नहीं बोल के भी जब उसने प्रॉपर्टी 13 लाख में ली है तो उसको 3 लाख रुपए का तो प्रॉफिट कहीं ना कहीं दिखा और उसे ये प्रॉफिट इमरजेंसी सिचुएशन में दिखा। तो उसने मिस्टर अनिल को प्रॉपर्टी बेचने का डिसीजन ले लिया। अब मिस्टर अनिल के पास पैसे तो नहीं थे, अब वो प्रॉपर्टी ले तो कैसे ले, अब वो प्रॉपर्टी खरीदे तो खरीदे कैसे। फिर उन्होंने बैंक में पता किया कि इसकी एवरेज वैल्यू 22 लाख है, तो इसकी वैल्यूएशन के हिसाब से उन्हें कितना लोन मिल सकता है। स्टेप नंबर 2, सबसे पहले उन्होंने डिसाइड किया कि 22 लाख की प्रॉपर्टी 17 लाख में मिल रही है। 17 लाख की प्रॉपर्टी भी उन्होंने 16 लाख में खरीदने का डिसीजन लिया। वैसे बार्गेनिंग की कि सामने वाला रेडी हो गया 16 लाख में देने के लिए। एक डिस्ट्रेस प्रॉपर्टी को कम कॉस्ट में नेगोशिएशन की पावर से खरीदना हो गया आपका स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 3 क्या है? गो फॉर ओवर वैल्यूएशन एंड लोन। अब ये किस चिड़िया का नाम है, ओवर वैल्यूएशन एंड लोन? जैसे कि पता चला कि भाई बैंक इस पर आराम से 20 लाख रुपए का लोन देने के लिए रेडी हो जाएगी। अब उन्होंने एनालाइज किया कि इसके आसपास इंडस्ट्री एरिया है, तो इसका रेंट तकरीबन 8,000 से 10,000 का तो आसानी से आना चाहिए। फिर उन्होंने प्लान बनाया 20 लाख की रजिस्ट्री करके 18 लाख या 19 लाख रुपए का लोन मिल जाए, वो ले ले और जो एक्स्ट्रा स्टैंप ड्यूटी के लिए लगेगा वो भी लोन के पैसों में निकल जाएगा। देन एट लास्ट 16 लाख रुपए का लोन बैंक देने के लिए रेडी हो गई। तो मिस्टर अनिल ने बहुत स्मार्ट तरीके से बैंक वालों से बात करके उन्हें 19 लाख रुपए लोन के लिए कन्विंस कर लिया। अब इसमें कुछ गलत भी तो नहीं है। फ्लैट की इनिशियल वैल्यू थी 22 लाख थी। अगर वो व्यक्ति किसी को 22 लाख रुपए में बेचता, वो बंदा भी 19 लाख रुपए का लोन तो उसे निकलवा ही लेता। अब उन्होंने क्या किया, 16 लाख रुपए का ओनर को दिया, 50,000 की रेंटिंग पेंडिंग करके अच्छे से रेंट के लिए उसे लायक बना दिया। उनके 1 से 1.5 लाख रुपए उन्हें रजिस्ट्री और उनके छोटे मोटे खर्चों में चले गए। जेब से 1 रुपया लगाए बिना मिस्टर अनिल ने रियल एस्टेट में अपनी प्रॉपर्टी बनाई। अब सवाल यह है कि सर आपने ये सब तो बता दिया, लेकिन वो ईएमआई कैसे भरेगा, वो कहां से ईएमआई के पैसे निकालेगा? अगर आपके भी दिमाग में ईएमआई का सवाल आया तो आपने मेरी वीडियो अच्छे से नहीं देखा है, इसीलिए मैं कह रहा था कि स्टार्ट से मेरी वीडियो को ध्यान से देखो। उसने क्या किया, जैसे ही मैंने बताया उसने एनालाइज किया कि आजू बाजू इंडस्ट्रियल एरिया है और 8 से 10,000 रुपए रेंट तो उसे इजीली आ जाएगा। उसने क्या किया, फ्लैट परचेज करते ही डेंटिंग पेंटिंग करके फॉरेन फ्लैट रेंट पर चढ़ा दिया। जो भी 19 लाख रुपए का ईएमआई उसे करीब 10 से 12,000 के बीच में आया, 11,000 रुपए में उसका रेनोवेट फ्लैट रेंट पर चला गया। उसका जो पूरा ईएमआई था वो अब फ्लैट के रेंट से ही निकलने लगा। जो एग्रीमेंट साइन हुआ, हर साल में 5% रेंट इंक्रीज होगा, इससे उसका धीरे धीरे रेंट का भी अमाउंट, अब ईएमआई उसका रेंट से जा रहा था, चाहे वो 10 साल के लिए हो या 15 साल के लिए। बिना पैसे दिए उसकी प्रॉपर्टी बन गई है और अब घर भी उसका डिस्ट्रेस होने से उसे 22 लाख का घर 16 लाख रुपए में मिल गया। सीधे सीधे यहाँ 5 लाख रुपए का प्रॉफिट और धीरे धीरे उसकी प्रॉपर्टी का भाव 30 से 40 लाख रुपए तक जाएगा। प्लस रेंटल इनकम, यहाँ उसकी प्रॉपर्टी की फ्री हो गई। 15 साल में रेंटल इनकम से ईएमआई भी भरी गई। ना उसे घर खरीदने के लिए पैसे देना पड़ा, ना ही जो बैंक से उसने लोन लिया था उसके लिए कोई पैसा देना पड़ा। उसने अपने जेब से 1 रुपए की भी ईएमआई नहीं भरी और इजीली अपना एक प्रॉपर्टी रियल एस्टेट में बना ली। ये थी वो वर्ल्ड क्लास स्ट्रेटेजी जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। और मिस्टर अनिल यही रुके नहीं, उन्होंने और एक प्रॉपर्टी बाय की 12 लाख रुपए की और उसकी इनिशियल वैल्यू थी 16 लाख रुपए। इसी तरह की चतुराई के साथ उन्होंने धीरे धीरे प्रॉपर्टीज बनाई। मिस्टर अनिल जैसे हमारे देश में ऐसे बहुत से स्मार्ट लोग हैं जो बिना पैसे खर्च किए, बिना पैसे लगाए प्रॉपर्टीज बना रहे हैं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, क्योंकि इसी तरीके की मैं अपडेट्स लाता हूं जो आपको अर्निंग्स में हेल्प करती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं मेरी दूसरी वीडियोस में।